पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। Oh God! You reading अखबार again? अखबार क्यों चालू? क्या कहा? मैंने कहा आइए धर्मपत्नी जी। तुम सुबह सुबह अखबार चाटने बैठ गए। अरे इतना काम पड़ा है। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। गुड, वेरी गुड। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तुम्हें खबर होनी चाहिए, पर अपने घर में जो हो रहा है उसका क्या? हाय मॉम, हाय डैड। ओह माय रेड। अरे रेड का मतलब लाल होता है ना। आजा 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 मेरे रेड, आजा मेरे लाल, आजा। ए सुबह सुबह तू क्यों इतनी मेहनत करता है? अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मिस्टर यूनिवर्स कैसे बनूंगा? अरे मिस्टर यूनिवर्सिटी बाद में बन लेना ना, पहले दूध पी ले मेरा चाय, ठीक है? गौरव, राहुल के लिए दूध लेके आ। कमरे को चिड़ियाघर बना कर देते राहुल भैया। बुझो, तेरी लाइफ तो फिट है, इधर बैठो उधर बैठो, मर्जी में आया तो भोग भी लिया। देखो बुझो, मुझे बहुत काम है, नाश्ता बनाना है, कमरा साफ करना है, और तो और मुझे तैयार होकर स्कूल भी जाना है। खेलने तक का टाइम नहीं मिलता मुझे। ले एप्पल खा मेरा चाइल्ड, यू आर वन इन ए लाख। हाय आंटी, हेलो अंकल, हाय राहुल। हाय, कम कम कम। अरे यार भूल गया, आज अपना मैच है। अरे यू कम ना, सिट, आई गो टेक नाश्ता फॉर यू। अंग्रेज चले गए मगर अरे शैली नहीं आई? लो, think of the devil and devil's here. Hi everybody. हाय, कम कम कम। कैसी है? ठीक हूँ। ये गौरव भी पता नहीं कहाँ मर गया, कब से मैंने उसे दूध लाने के लिए बोला था। यू सिट, टक, आई कम। गौरव, गौरव, गौरव। राहुल भैया का रूम ठीक हो गया। बुझो, कब बुझो, आओ बुझो, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बुझो, इधर आओ, बैठो बैठो। हाँ, देखा कमरा ठीक हो गया ना? गौरव, वेयर यू डाई? इतनी देर पहले बोला था राहुल को दूध दे दो, पर मैंने सुना नहीं चाची। नॉट कॉल मी चाची, आई योर आंटी। आजकल तेरा काम में मन नहीं लगता है ना? चल नीचे जा, राहुल के साथ साथ उसके फ्रेंड्स को भी मिलक दे, वो आए बैठे हैं नीचे। चल फास्ट।
बुझो, what you look, टुकुर, go there, fast. Yes. अंकल ये ग्रहाणु क्या होता है? एस्टेरॉइड्स। सदियों में एक बार ऐसा होता है बेटे, जब ग्रहाणु आपस में टकराते हैं। हाय शर्ली। हाय। अंकल, ये ग्रहाणु की टक्कर कैसे होती है? अब मुझे भी उतना ही मालूम है बेटा जितना पेपर में लिखा है, और इसमें सिर्फ इतना लिखा है बेटा कि आज रात ठीक 12 बजे अंतरिक्ष में 2 ग्रहाणु आपस में टकराने वाले। और अंकल, आज हमारे स्कूल में इस पर एक स्पेशल लेक्चर भी है। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, तुम सब वो लेक्चर बड़े गौर से सुनना, क्योंकि आज की रात एक बहुत ही अद्भुत रात है बच्चों। दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक, सारे खगोल शास्त्री आज की रात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि सभी ये सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष में ग्रहाणुओं की टक्कर के बाद जाने क्या होगा। डॉक्टर सकलीचा, ऐसा जो अब की बार हो रहा है कि 2 ग्रहाणु आपस में टकरा रहे हैं और उनका टुकड़ा धरती पर गिरने वाला है, और जांच से यह भी साबित हो चुका है कि वो टुकड़ा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के किसी हिस्से में गिरने वाला है। यह बात 100% तय है कि उस टुकड़े में खास पावर है। अब धरती के लोगों को उस पावर से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, इस बारे में कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। डॉक्टर बलूनी, डॉक्टर वागले ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि ग्रहाणु की शक्ति, खासकर ग्रहाणु से टूटकर अलग हुए टुकड़े की शक्ति, वो शक्ति किसी किसी इंसान की मानसिक या इच्छा शक्ति, मेरा मतलब है कि विल पावर के साथ जुड़ सकती है। आपकी क्या राय है इस बारे में डॉक्टर मुर्गन? डॉक्टर बलूनी, What I mean to say, अगर ये बात सच है तब तो हमें अलर्ट होना होगा और गवर्नमेंट की मदद से उन्हें हमें अपने साथ में इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर ये टुकड़ा किसी गलत आदमी के हाथ में गया तब वो उसकी शक्ति को पाकर गलत काम करना शुरू कर देगा, और वो काम मानवता के खिलाफ भी हो सकता है या तो फिर देश के खिलाफ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ डॉक्टर बलूनी, तो पूरे देश पर एक गलत किस्म का खतरा छा जाएगा। ओह यस, इसमें कोई शक नहीं। इस शक्ति को पाकर कोई भी आदमी जुर्म की दुनिया में उतर सकता है, भयंकर अपराधों को अंजाम दे सकता है, और तब ना उसे पुलिस पकड़ सकेगी ना सेना। आपका ख्याल बिल्कुल सही है डॉक्टर भाटिया। हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। हमें तुरंत इस संभावित खतरे की सूचना सरकार को दे देनी चाहिए। डॉक्टर बलूनी, ऐसी संभावना है कि वो टुकड़ा पश्चिम महाराष्ट्र के नजदीक इलाके में गिरेगा। अब सरकार को सेना और पुलिस को अलर्ट करना पड़ेगा। हमें फौरन मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। यू आर राइट। वो टुकड़ा किसी भी हालत में किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
आओ जंगेजी आओ। तुम अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं? मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं लिंडा। तो तुम्हारे चेहरे पर यह खामोशी क्यों, ये उदासी क्यों? क्यों? सफर के लंबे वीरान और बेहद रास्तों ने मुझे थका दिया है लिंडा। मैं हिमांशु द ग्रेट से इसी वक्त मिलना चाहता हूं। इसी वक्त? भूल गए? फ्यूमांचो द ग्रेट को मिलने के लिए हवाओं को भी इंतजार करना पड़ता है, वक्त को भी रुकना पड़ता है। मुझसे गलती हो गई, माफी। अब इंतजार करो। फ्यूमांचो द ग्रेट इस वक्त अपने जिंदगी के सबसे जरूरी काम में मशरूफ है। ये क्या, राहुल भैया ने फिर से हवा निकाल दी। राहुल भैया को मुझे सताने में इतना मजा क्यों आता है? अब मैं स्कूल कैसे जाऊं? डोंट वरी बेटे, तुम ऑटो रिक्शा से चले जाओ। चाचा जी, आप राहुल भैया को समझाइए ना, मुझे हमेशा सताते रहते हैं। समझाऊंगा बेटे, समझाऊंगा। और अगर इस बार नहीं सुनेगा ना तो उसके कान भी पकड़ूंगा। है? ये लो, तुम ये लो 50 रुपए और ऑटो रिक्शा से चले जाओ। बिगाड़ो, पैसे देकर और बिगाड़ो इसको। तुमने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा। अरे देखो ना, राहुल ने बेचारे की साइकिल की हवा फिर से निकाल दी है। देखो जी, तुम मेरे बच्चे के ऊपर इस तरह की बिलेम मत डाला करो। तुम दोनों ने वैसे ही उसके नोज में दम कर रखा है। नोज में दम? अरे हाँ वही, नाक में दम। तुम्हारे पास छुट्टा हो तो निकालो। अरे मगर उसे ऑटो से जाना है। मुझे पैसे दो छुट्टे, जल्दी। 5 का नहीं है क्या? नहीं है। लो, बस से चले जाओ और शाम को 5 रुपए वापस लेके आना। गो। देखो शांति, तुम गौरव के साथ इतनी ज्यादती मत किया करो। आखिर मेरे बड़े भाई का बच्चा है वो। ये घर, ये बिजनेस सब उसी का है। हाँ हाँ, खुद तो चले गए और ये बला छोड़ गए। हमारे मत्थे मर गए हमारी जान खाने को। जान तो तुम खाती रहती हो उसकी। क्या मैं जान खाती हूँ? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बैड। वो फिल्मों में बोलते हैं ना, विलेन। औरतें विलेन नहीं, वैम्प होती हैं, वैम्प। तुम मुझे अंग्रेजी मत सिखाओ। हाँ? मुझे माफ कर देना गौरव, माफ कर देना बेटा। ये देखो बच्चों, ये 2 ग्रहाणु हैं, यानी कि एस्टेरॉइड्स। सैकड़ों सालों पहले इन्होंने चलना शुरू किया था। मैं कम इन टीचर। गौरव, तुम आज फिर क्लास में लेट आए हो। तुम्हें कितनी बार वार्न किया जा चुका है कि लेट मत आया करो। अगर कल भी क्लास में लेट आए तो बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। ओके? सॉरी टीचर। कम इन एंड टेक योर प्लेस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये 2 ग्रहाणु सैकड़ों सालों पहले एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हुए थे। आज रात ठीक 12 बजे ये एक दूसरे से टकराएंगे। ये टक्कर इस सेंचुरी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इससे पूरी धरती पर कोई ना कोई असर पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है टीचर? कुछ भी, जैसे सूखा पड़ सकता है, तेज बारिश हो सकती है, आसमान से फुलझड़ियां छूट सकती हैं इत्यादि। धरती पर इसका जो भी टुकड़ा गिरेगा वो बहुत ही करामाती होगा। मोंटी, ये क्या शरारत है? मिस वो मिस, तुम आजकल बहुत ज्यादा बदमाश होते जा रहे हो।
चलो बेंच पर खड़े हो जाओ। चलो चलो, साइलेंस प्लीज। हाँ, तो साइंटिस्ट का कहना है कि ग्रहणों का वो टुकड़ा जिसके भी हाथ लगेगा उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां आ जाएंगी। वो जो चाहेगा वैसा ही कर सकेगा। मैम, अगर ये टुकड़ा किसी शैतान के हाथ लग गया तो कयामत आ जाएगी। हमारी धरती को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। लेट्स प्रे कि वो टुकड़ा किसी शैतान के हाथ ना लगे। इस दशक की ये पहली ऐसी घटना होगी जब आज रात अंतरिक्ष में 2 ग्रहाणु एक साथ टकराएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार रात को ठीक 12 बजे ये रोमांचक घटना घटेगी और इस नजारे को सारी दुनिया देख सकेगी। आगे खबरें और भी हैं। चिंकारा। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। आसमान में 2 ग्रहणों की टक्कर। दुनिया के लोगों के लिए ये एक अजूबा हो सकता है, एक महत्वपूर्ण घटना बस, लेकिन फुमांचू के लिए ये एक विशाल मौका है दुनिया को कुचल देने का, दुनिया को कुचल देने का। फुमांचू पूरी दुनिया को कुचल के रख देगा। हुजूर, टीवी में न्यूज़ सुनने के बाद आप सारी दुनिया को कुचल देंगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा। होगा, तुम्हें 1000 बार बात समझाई जाए तो भी मतलब की बात समझ नहीं आती। हुजूर, मुझे 1001 बार समझाया जाए ना तो मैं फौरन समझ जाता हूँ। नादान पंछी। बरसों पहले जब मैंने अपने गॉडफादर चिंकारा को मार डाला था, मरते हुए मेरे मारने के अंदाज से, स्टाइल से खुश होकर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी के अंत में 2 ग्रहों के बीच में घमासान युद्ध होगा और उनके टुकड़े धरती पर गिरेंगे। वो टुकड़े मेरे लिए एक विशाल ताकत बन सकते हैं, असीम ताकत बन सकते हैं। मेरी उंगलियों में अलग अलग ग्रहों के टुकड़े देख रहे हो, इनमें बेशुमार ताकत है, बेशुमार। अब जब मैं 5वें ग्रह के टुकड़े को यहाँ पहनूंगा तो मेरे अंदर विशाल ताकत आ जाएगी, संपूर्ण ताकत आ जाएगी। तब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। ना मुझे कोई मार सकेगा, ना मुझसे कोई जीत सकेगा। मैं अपने सारे ख्वाब चुटकी भर में पूरे करूंगा, चुटकी भर में। हुजूर, आपके वो सारे ख्वाब आखिर हैं क्या? होगा। हम दुनिया का नाम बदल देना चाहते हैं, दुनिया का नाम बदल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग दुनिया को कायनात जहान ना कहे, सिर्फ फुमांचू, ओनली फुमांचू कहे। अब बस मुझे इंतजार है उस खबर का कि धरती पर वो टुकड़ा कहाँ गिरेगा, कहाँ गिरेगा। आपका इंतजार खत्म हुआ फुमांचू। ये खबर लेकर चंगेजी हाजिर है। चिंकारा, चिंकारा। चंगेजी, बयान करो, क्या खबर लाए हो? ग्रेट फुमांचू, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के महान वैज्ञानिकों की यही राय है कि ग्रहों के वो टुकड़े हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में गिरेंगे। ये बात सिर्फ वैज्ञानिकों को ही मालूम है, दुनिया के सामने नहीं आई है। किसी और के सामने आएगी भी नहीं, क्योंकि फुमांचू के अलावा तुम किसी और को बताने के लायक नहीं रहोगे। नहीं, नहीं। लिंडा,
अपने आदमियों को महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में भेज दो और तलाश कराओ कि वो ग्रहण का टुकड़ा कहाँ गिरेगा। जाओ, जल्दी जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा हिमांशु। दुनिया वालों, होशियार होशियार, अब हिमांशु तुम पर हुकूमत करने के लिए आ रहा है। अब तुम सबके सर सिर्फ हिमांशु के आगे झुकेंगे, हिमांशु के आगे। तेरी हवाएं, तेरी नदियां, तेरे समंदर सब हिमांशु के इशारे से बहेंगे, हिमांशु के इशारे से बहेंगे। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। आओ गौरव, आओ। चलो जल्दी चलो। गौरव, गौरव, घबराओ नहीं गौरव। आप कौन हैं? मैं विधाता का भेजा हुआ दूत हूं। तुमने तो पढ़ा ही होगा, विधाता लीला करते रहते हैं। कभी राम बनकर वनवास बिताते हुए रावण का संहार करते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर माखन चुराते हुए कंस के अत्याचारों का विनाश करते हैं।
इसी तरह आज इस धरती पर बढ़ रहे पाप, अत्याचार, अनाचारों का खात्मा करने के लिए विधाता ने तुम्हें चुना है। ये ग्रहणों की टक्कर महज संयोग या दुर्घटना नहीं है, ये विधाता की रची हुई लीला है। धरती मां अत्याचारियों के पाप से करा रही है गौरव। जहां नजर डालो सिर्फ पाप और पापी ही नजर आते हैं। त्रेता के रावण, द्वापर के कंस की तरह इस कलयुग में हिमांशु पैदा हो गया है। अगर वक्त पर उसे खत्म नहीं किया गया तो चारों तरफ नरसंहार होगा। अत्याचारों की आंधी से पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। पाप का लालच इंसानियत की हत्या कर देगा और विधाता की सबसे खूबसूरत रचना हमारी धरती नर्क से भी बदतर हो जाएगी। इंसान जीने की बजाय मौत पसंद करेगा। इस वक्त इस युग को एक मसीहा की जरूरत है गौरव, और विधाता ने ये काम तुम्हें सौंपा है। बोलो गौरव, क्या तुम इस महान मिशन में मेरा साथ दोगे? हाँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें एक अजूबी और बेमिसाल शक्ति देना चाहता हूं गौरव। इस पत्थर के टुकड़े को गौर से देखो। ये महज पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक अनमोल रत्न है, जेम, जिसमें बहुत सी शक्तियां हैं। इसे धारण करते ही तुम्हारे अंदर बेमिसाल शक्तियां समा जाएंगी। मगर वो शक्तियां काम तब करेंगी जब तुम अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके उन्हें एक एक करके अपने सीने के करीब ले जाकर और मुझे सच्चे मन से याद करके बोलोगे, जी, जेम, जेमी, बूम। और इतना कहते ही तुम्हारे अंदर समाई सारी शक्तियां एक एक करके कार्य करना शुरू कर देंगी। तैयार हो जाओ गौरव। इस अंगूठी की खासियत है गौरव, ये किसी और को दिखाई नहीं देगी। जब तुम इसे याद करोगे तभी ये तुम्हें उंगली में दिखेगी। जी, जेम, जेमी, बूम। गौरव, अब तुम बन चुके हो एक अद्भुत और चमत्कारी हस्ती, जो फौलाद को भी जला सकती है, हवाओं को भी थाम सकती है, जड़ और चेतन किसी की भी आत्मा से बात कर सकती है। जरूरत पड़ने पर तुम ये शक्ति किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन याद रहे गौरव, इस शक्ति का उपयोग तुम्हें सिर्फ नेक कामों के लिए ही करना होगा। हाँ, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए करूंगा। तो आज से मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और दुनिया तुम्हें एक नए नाम से पहचानेगी, जूनियर जी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम्हारा अतीत दफन है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ ले आए मुझे? यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है। इसी अंधेरे में छिपी है तुम्हारे अतीत की कहानी। अपनी दाहिनी तरफ देखो गौरव। ये लिंडा है, कैट वुमन। जादू स्कूल में तुम्हारे बाबा की जूनियर थी। आजकल तुम्हारे बाबा के दुश्मन हिमांशु की दासी है। हिमांशु से मिलने से पहले इसकी परमिशन जरूरी है। ये सारे चेहरे आज के रावण हिमांशु के हैं। वो अलग अलग रूप बदलकर पाप करता है।
जिससे उसका खात्मा ना हो सके। दुनिया वालों, होशियार होशियार, अब फुमांचू तुम पर हुकूमत करने के लिए आ रहा है। हर पाप के लिए उसके पास एक्सपर्ट जादुई ताकतों की सेना है। उसके कितने सेनापति और कितने सैनिक हैं, ये फुमांचू भी नहीं जानता। दुनिया का तानाशाह बेताज बादशाह बनने का ख्वाब संजोए अपने पापों के ढेर को बड़ा करने में लगा हुआ है। फुमांचू पूरी दुनिया को कुचल के रख देगा। इसे खत्म करने के लिए ही विधाता ने तुम्हें चुना है। ये कौन है? ये तुम्हारे बाबा है गौरव, पीसी राय। बहुत ही अच्छे आदमी था, दिल के साफ, हमेशा मानव जाति का भला सोचने वाले निस्वार्थ इंसान। कहानी शुरू हुई थी प्रोफेसर बर्नार्डो के जादुई स्कूल से। प्रोफेसर बर्नार्डो के 2 काबिल शिष्य थे, पीसी राय और फुमांचू। उन्होंने इन दोनों को जादू के गुर सिखाए। तुम्हारे बाबा अपनी विद्या का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करते थे, पर फुमांचू के मन में पाप आ गया था। उसने विनाश के लिए जादुई विद्या का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तुम्हारे बाबा उसके रास्ते का कांटा थे, इसलिए एक दिन धोखे से फुमांचू ने उनकी हत्या कर दी। रो मत गौरव, तुम्हें तो दुनिया के आंसू पोंछने हैं। फुमांचू से दुखी होकर प्रोफेसर बर्नार्डो ने संन्यास ले लिया। वो एक गुप्त गुफा में समाधि में बैठे हैं। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? बस तुम उन्हें याद करना, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो आज से तुम्हारा मिशन भलाई शुरू होता है जूनियर जी। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। गौरव, अभी तक सोया है नालायक? उठ, राहुल जॉगिंग से आता होगा। अरे क्या कर रही है? रुक, मैं आती हूँ। रुक। ये पॉट तो टूट गया, चाची मारेगी। क्या तोड़ा तुमने? इतनी जोर से बाहर आवाज आई। चाची। ओफो, फिर चाची, ओनली आंटी। अब बता क्या टूटा? वो क्या वो लगा रखी है? पर नजर तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। सब ठीक ठाक तो है। वो चाची, सॉरी आंटी, कुछ टूटा नहीं। अच्छा ठीक है, जा राहुल के लिए दूध गर्म कर। आवाज किस चीज की आई फिर? पता नहीं क्या टूटा।
पृथ्वी दक्षिणांश की ओर रुख करने के बाद वो टुकड़ा दिखना बंद हो जाता है। इट्स स्ट्रेंज। पर सैटेलाइट कैमरा तो पूरे देश को कवर किए हुए है, एक मक्खी तक उससे बचकर नहीं जा सकती। जो कुछ है वो सामने है, किसी भी सैटेलाइट कैमरे में उसकी तस्वीर नहीं आई है। हाँ, लेकिन उस ग्रहणों के टुकड़े को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है, यू नो। प्रोफेसर खन्ना, प्लीज टेक द कॉल। हेलो सर, प्रोफेसर खन्ना स्पीकिंग। सर, हम सब हैरान हैं। राइट सर, लेकिन सर हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ओके सर, राइट सर, राइट सर। चीफ का फोन था, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, खगोल विज्ञान वाले सब परेशान हैं। आखिर वो टुकड़ा गया कहां? अब इस तस्वीर को देखकर तो सिर्फ यही अंदाजा लगता है कि वो टुकड़ा पश्चिमी महाराष्ट्र में किसी भाग में जाकर गिर गया है। That's it। हमें वो टुकड़ा चाहिए। मेरे ख्याल से सेना की मदद लेनी चाहिए। Yes, प्रोफेसर, you are right। टुकड़े को ढूंढने के लिए सारी शैतानी ताकतें, सारे आतंकवादी गिरोह और दुश्मन के सारे एजेंट लग गए होंगे। सब के सब भगवान मानना चाहते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर को फौरन भेजिए। सबसे ज्यादा इस ग्रहणों के टुकड़े की जरूरत किसको है? जल्दी करो, कम ऑन, हरी अप। कुछ पता नहीं लग रहा मैडम लिंडा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं, ग्रेट हिमांशु को ना सुनने की आदत नहीं है। कम ऑन, कोशिश करो। समझ में नहीं आता उस टुकड़े को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। उस टुकड़े को भले ही किसी ने खाया या निगला ना हो, पर अगले 10 मिनट के अंदर तुम लोगों ने उसका पता नहीं लगाया तो ग्रेट हिमांशु के गुस्से की आग तुम लोगों को जरूर निगल जाएगी। ग्रेट हिमांशु, ग्रेट हिमांशु, लिंडा, कुछ हुआ? नहीं ग्रेट हिमांशु, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। नालायक, सब के सब नालायक हैं और नाकामयाब लोगों की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। कहीं भैंस पानी में? कोई जगह नहीं है। लिंडा, इनको इनकी नाकामयाबी का इनाम। यस ग्रेट हिमांशु। निहत्थे और लाचार लोगों पर हुकूमत चलाकर अपने आप को भगवान समझने वाले मूर्ख इंसान, तेरा काल इस धरती पर पैदा हो चुका है। तुम कौन हो? तेरा काल। वही काल? वही काल जिसे मेरे आराध्य ने, महाबली रावण ने अपने सिंहासन के पाय के साथ बांध लिया। ये याद है तो ये भी याद होगा कि उस रावण का हश्र क्या हुआ था। तेरा हश्र भी वैसा ही होगा नादान। एक 12 साल के बच्चे के हाथों तू मारा जाएगा। मूर्ख, मुझे मारने वाला इस दुनिया में, इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हुआ है। अरे मूर्ख,
मंत्रों की ताकत ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है, इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मैं अब जीवन और मौत के बंधन से बहुत ऊपर आ गया हूं, बहुत ऊपर आ गया हूं। अरे मूर्ख, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अहम ब्रह्म अहम विष्णु अहम देवो महेश्वरा। इतिहास गवाह है कि घमंड का सिर कभी ऊंचा नहीं हो पाया है। तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे, आज, अभी, इसी वक्त से। मेरा काम करोगी, काम करोगी मेरा? जो हुक्म ग्रेट फिमांचो। मुझे वो बच्चा चाहिए। ये सब क्या है? इतना कचरा पड़ा है। ये देख सब, और वो देख बुक्के राहुल की कैसे बिखरी पड़ी है। कौन करेगा ये सब? और चाची? नो चाची, आंटी। ओ सॉरी आंटी, ये सब काम तो बाई का है। बाई नॉट कम टुडे, यू डू ऑल वर्क। मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। फर्स्ट डू ऑल वर्क, फिनिश इट, देन गो स्कूल, अदरवाइज नो गो स्कूल, समझे? स्कूल नहीं जाऊंगा तो? स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या कमिश्नर बनेगा बड़ा होके, पढ़ लिख के? चाची चाची, काम कर और इनको भी इस्त्री करना, समझे? ओह गॉड, ये सब कैसे करूंगा? ग्रेट फिमांचो। ग्रेट फिमांचो, चिंकारा। ग्रेट फिमांचो, आपके एयर, वाटर और अर्थ स्क्वाड के चीफ कमांडर्स हाजिर हैं। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। कमांडर्स, वो ग्रहणु का कमबख्त टुकड़ा मिल गया ना? ग्रेट फिमांचो, हमें माफ कर दो, वो टुकड़ा हमें नहीं मिला। चिंकारा, 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 चिंकारा। सॉरी, चिंकारा, सॉरी, चिंकारा, चिंकारा। सॉरी, सॉरी, सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। ग्रेट हिमांशु, ग्रेट हिमांशु। 3 सेनापति, तीनों की सेना 75,000, 75,000 सोल्जर्स, 75,000 सोल्जर्स, ये सब मिलके एक मामूली से ग्राउंड के टुकड़े को नहीं पकड़ सके।
मामूली से नालायक, और इन नालायकों के भरोसे पूरी कायनात पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा था ग्रेट फिमांचू। ग्रेट फिमांचू। सोच रहा था कि तीनों जगहों पर मेरी हुकूमत होगी। बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे मेरे। पानी, धरती, हवा, इन तीनों पर हुकूमत करूंगा मैं। इन तीनों पर हुकूमत होगी मेरी। फिजूल के ख्वाब, वहम था, वहम, 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 वहम। माय डियर लिंडा, फायदा पे ऐसे नालायकों की क्या हमें जरूरत है? क्या इनको जीने का हक है? बिल्कुल नहीं ग्रेट मांचो। नो 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 नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन तीनों को हम सबसे ज्यादा जीने का अधिकार है। गोगा, पूछो क्यों? ग्रेट फिमांचू, क्यों? वो इसलिए हमने एक छोटा सा काम इन्हें बताया था, ग्रहणों के टुकड़े को ढूंढने के लिए। मामूली सा काम, छोटा सा, अन्ना सा। तीनों 75,000 सोल्जर्स के साथ नहीं ढूंढ सके। इन्हें आराम की सख्त आवश्यकता है। दूसरा, अचानक एक साया सा आया और मुझे धमकी देके चला गया कि मेरा काल पैदा हो गया। उस काल के बढ़ने की खुशी में मैं तुम तीनों को आजाद करता हूं। आजाद, आजाद, आजाद। थैंक यू बोलोगे निर्मोहियों? थैंक यू सर। माय जन्नत, माय जन्नत, माय जन्नत। परंतु तुम तीनों जाने से पहले कम से कम ये बताते जाओ मुझे कि अपने ग्रेट फिमांचू से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। जान इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे आप अपना इस्तीफा दे दो। आई मीन रेजिग्नेशन। चिंकारा। नाकामयाब लोगों की सजा है सजाए मौत। क्या बात कर रहे हैं? अरे सच में वो जो दिवाली में जो रॉकेट छोड़ते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह वो टुकड़ा मेरे घर के सामने आके गिरा। वो एस्टेरॉइड? नहीं तो क्या ये केला? फिर तूने क्या किया? पापा और मम्मी डर रहे थे, कह रहे थे उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो जो अनार होता है ना, वो खाने वाला। ओह गॉड, सभी के सब बुद्धू है। खाने वाला नहीं, वो दिवाली वाला। बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह रोशनी आ रही थी। फिर तूने क्या किया? फिर मैं उसके पास गया, मैंने उसे यूं उठाया और फिर श्रीनाथ की बॉलिंग एक्शन करके उसे यूं फेंक दिया। And that's all. वाह वाह वाह। Come on guys. राहुल, तुरे राहुल। केले खाने का तेरे को ज्यादा ही शौक हो रहा है क्या? मुझे सारी वजह से गलती हो गई, सॉरी। राहुल छोड़ो ना, राहुल।
सर एक टैक्सी। गौरव, are you all right? तुम्हें चोट तो नहीं आई? चलो स्कूल में मिलेंगे। हमारी आखिरी कोशिश भी नाकामयाब। हमारे सैटेलाइट कैमरे ने पश्चिमी महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा छान मारा, पर वो ग्रहाणु का टुकड़ा कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहीं समुद्र में तो नहीं गिरा स्काईलैब की तरह? कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर खन्ना? अगर वो टुकड़ा समुद्र में गिरा होता तो पश्चिमी महाराष्ट्र अभी तक साइक्लोन से तबाह हो गया होता। अब हम क्या करें? अब तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो टुकड़ा किसी शैतान के हाथ पर लग जाए। लीडर फास्ट। यस ग्रेट हिमांशु। फास्ट लीडर। Enter the password. Enter the password. ग्रेट हिमांशु। Enter the password. 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 हिमांशु, वो टुकड़ा मॉडल टाउन में एक बच्चे को मिला है। चिंकारा! इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। हिमांशु। ग्रेट हिमांशु, आप कहे तो मैं मॉडल टाउन से आग के गोले बरसाकर उसे राख कर दूं? बिल्कुल नहीं। ये जादुई शक्तियां बर्बादी के लिए नहीं होती हैं। ये काम मैं अपने सेनापति बोबो को सौंपूंगा। चिंकारा! मूर्ख, वो ग्रेट हिमांशु का ओजोन चेंबर है। वहां पर जाने की किसी को इजाजत नहीं है, मुझे भी। ये ओजोन चेंबर क्या है? ग्रेट हिमांशु का सीक्रेट कमरा, जहां पर बैठकर वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। चिंकारा! 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 चिंकारा, 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 चिंक। पाप की दुनिया में आपका स्वागत है ग्रेट हिमांशु। थैंक यू। ये आपका पाप क्रमांक 52,999 होगा। ओह नो, ओह नो, मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए मुझे कुल 1 लाख पाप करने हैं। 1 लाख। कोई बात नहीं, मैं सिद्ध करके छोड़ूंगा, सिद्ध करके छोड़ूंगा। क्रीम कॉम क्रीम, 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 क्रीम कॉम क्रीम। Cream corn, cream corn, cream corn, cream corn, cream corn, cream.
ग्रेट हिमांशु, आपकी सेवा में आपका सेनापति बोबो हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका? चिंकारा, चिंकारा। बोबो, मेरे सेनापति, मॉडल टाउन के किसी एक बच्चे को ग्रहणों का कीमती टुकड़ा हाथ लगाए और वो मेरे लिए बहुत ही बेशकीमती है। हम चाहते हैं कि वो ग्रहणों का टुकड़ा हासिल करो और बच्चे को वहीं गाड़ दो। गाड़। आपका काम हो जाएगा मेरे आका। गुड बबो, वेरी गुड। लेकिन बबो, तुम्हें अपनी कमजोरी मालूम है ना? तुम्हारी नाभि में छुपी मणि अगर किसी ने निकाल ली तो तुम मिट्टी का ढेर होके बिखर जाओगे। कोई मुझ तक पहुंच ना पाए, इसीलिए इंसान के सपनों में जाकर उसे मार डालता हूं या कोई भी रूप बदलकर उस पर हमला करता हूं। वेल गुड, वेरी गुड चिंकारा। बबो, एक बात और अच्छी तरह से समझ लो और सुन लो। तुम्हारी जिंदगी उम्र इस मोमबत्ती जितनी है। जिस पल ये जलेगी उस वक्त से तुम्हारी जिंदगी आरंभ होगी और जिस पल ये बुझ जाएगी उसी पल तुम्हारी मृत्यु। या चिंकारा। तुम्हारी जिंदगी शुरू हो चुकी है बबो। जाओ अपने मिशन पर और कामयाबी सहित वापस आओ। चिंकारा। बच्चा कौन है जिसे वो घ्राणु का टुकड़ा मिला है? मेरा असली रूप देखोगे? तो तू है वही लड़का जिसे वो घ्राणु का टुकड़ा मिला था? जिससे मैं तुम जैसे शैतानों को यमलोक पहुंचा दूंगा। ग्रेट हिमांशु, उस बच्चे के बारे में इतना मत सोचिए। उस बच्चे से निपटना तो चुटकियों का काम है। अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।